आपका जो सिविल स्कोर है वो लो है और आप एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप कोई भी ऐड देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, या आप सीधा प्ले स्टोर पे जाते हैं और जब जाके वहाँ पर जो भी कोई लोन ऐप है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे लोन ऐप्स दिखाने लगता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जो लोन ऐप है कौन सा सही ऐप है, ट्रस्टवर्दी ऐप है, या कौन सा ऐसा ऐप है जो कि आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जिनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो लोन ऐप है वो एक फ्रॉड है या फिर एक जेन्युइन या ट्रस्टवर्दी ऐप है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फाइनेंस दोस्त रॉबिन में, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस की बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आप अपनी लाइफ में फाइनेंस को ला पाएं और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएं। तो अब हम बढ़ते हैं सीधा वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वीडियो को पूरा डिटेल में देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करके कोई स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे और उस वजह से आप किसी फ्रॉड ऐप के अंदर फंस जाएंगे या आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो ऑलरेडी बहुत छोटी होगी, मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊंगा पर कम टाइम के अंदर, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कोई आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसका जो पर्पज़ है वो है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो आप लोन लेने से पहले पूरा अच्छे से पहले उस ऐप को चेक करिएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको लोन बैंक से नहीं मिल पा रहा है, तभी आप ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के अंदर ट्राई करिएगा। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जब भी आप किसी भी लोन ऐप में अपना प्रोसीजर या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जब आप जिस भी लोन ऐप को आप देख रहे हैं, आपको वहाँ पर गूगल प्ले के अंदर, गूगल प्ले स्टोर में आप वहाँ पर सर्च के ऑप्शन में जाइए और उस ऐप के ऊपर आप क्लिक करिए। आपको डायरेक्टली अभी इंस्टॉल नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे जाना है, वहाँ पर जाके आपको चेक करना है कि रिव्यूज़ जो हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले आप शुरू के 10-15 रिव्यूज़ चेक करिएगा, जो रिसेंट में रिव्यूज़ हैं उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। उसके बाद रिव्यू की जो रेटिंग आप चेक करिएगा, मतलब आपको ऐसा नहीं करना सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज़ पढ़ने, जो 1 स्टार 2 स्टार या 3 स्टार रिव्यूज़ हैं उनको आप रीड कर लीजिए। कम से कम आपको 10 से 20 रिव्यू रीसेंट वाले आपको ज़रूर रीड करने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरा, आपको ये देखना है कि कितना जो ऐप है वो कितना पुराना है या उसके कितने मिलियन डाउनलोड हो रखे हैं, आपको वो भी चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी कहाँ की है, मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी है, उसका ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो वो सेफ कंपनी है। अगर ऑफिस रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो जो ऐप है या कंपनी है वो फ्रॉड भी हो सकती है। तो आपको ये भी चेक करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वहाँ पर उस ऐप के अंदर जहाँ से आप लोन लेना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पर कस्टमर केयर सपोर्ट है या नहीं है। अगर कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि उस लोन ऐप के अंदर जाके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो उनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं, क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं या नहीं है। अगर वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उस लोन ऐप के अंदर अप्लाई करना ही नहीं है, आपको उसको इंस्टॉल भी मत करिएगा। तो ये चीज़ें हैं सबसे पहले आपको चेक कर लेनी है, और आपको ये भी वहाँ पर रीड कर लेना है कि जो वो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं वो किस टाइप का है। क्या वो पे डे लोन तो नहीं है, क्या वो 7 डे वाला लोन तो नहीं है। अगर ऐसा लोन है तो भी आपको वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। अगर जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ उस ऐप के अंदर आपको दिख रहा है, तो अब आप उसको इंस्टॉल करेंगे। अब आप जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते टाइम पर वो आपसे परमिशन मांगता है। अब कुछ ऐप्स के अंदर आप देखते हैं कि वो आपका जब आप लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद कई बार ईमेल मांग लेता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो ना तो आपसे आधार मांगता है ना पैन मांगता है, वो सीधा आपसे अकाउंट डिटेल मांगता है, मतलब आपका बैंक अकाउंट की डिटेल मांगने लगता है। अगर किसी भी ऐप के अंदर ऐसा डायरेक्टली
बिना पैन कार्ड या बिना आधार कार्ड की डिटेल मांगे, सीधा अगर वो आपसे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहा है तो आपको उसी समय अपना जो ऐप है उसको वहां से आपको आगे लोन का प्रोसीजर नहीं करना है। अब करना क्या है, मतलब ये भी नहीं करना कि क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सेस तो दे चुके हैं, आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दिया अभी तक क्योंकि आपने अलाउ किया था परमिशन, तो इससे कैसे बचना है उसके लिए हमने ऑलरेडी एक विस्तार से वीडियो बनाया है। तो आप जाके उस वीडियो को चेक करिएगा और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि उसका आपको सही तरीका समझ आए। उस तरीके को फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा अगर वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे मांग रहा है। अब अगर ये सारी चीजें आपको प्रॉपर फॉलो करनी है और ये सब देखने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इनमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो वो जो लोन ऐप है वो फ्रॉड निकल सकता है और आपको 7 डे वाले 15 दिन वाले लोन ऐप के अंदर अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आप ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई अगर आप इनको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा जो लोन ऐप है वो फ्रॉड ऐप है और कौन सा जो लोन ऐप है वो ट्रस्टवर्दी ऐप है। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले चेक करिएगा, उसके बाद ही अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोन की तभी आप चेक करने के बाद उस पर अप्लाई करिए। अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है तो, क्योंकि हम ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हम आपको बता रहे हैं और हम कोई आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।